लुकिज्म चैप्टर 609 तुमने देख लिया होगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। एंड फाइनली हमें वो देखने को मिलेगा जो सब चाहते थे, मतलब प्री जनरेशन आर्क। हम इस आर्क के रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे, साथ में इस चैप्टर के रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे और साथ में प्रिडिक्शन भी करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या हो सकता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रिडिक्शन करी थी कि हमें डैनियल की तरफ से कुछ नया देखने को नहीं मिलने वाला, मतलब डैनियल का घी खत्म हो चुका है, उसकी तरफ से हमें ना कोई फाइट देखने को मिलेगी ना कुछ और। एंड दैट्स इट, वही हुआ। हमें पूरे चैप्टर में डैनियल ही नहीं देखने को मिला, लेकिन पीटीजे ने काफी शॉक किया हमें जब हमें जिन्यूंग पार्क को देखा, वो भी जिंदा। हमें लगा भाई बंदा मर गया होगा, लेकिन नहीं, वो जिंदा था। इस वक्त जिन्यूंग पार्क वैसा बंदा है जैसे मार्वल का लोकी, मतलब जिंदा है या मर गया पता ही नहीं, क्या पता फिर से जिंदा हो जाए। भाई हमें तक इसमें डाउट में ही है कि वो जिंदा है या मर गया। एंड हमने एक और चीज कही थी पिछली वीडियो में कि भाई टॉम ली की हालत इतनी बुरी भी नहीं है कि वो वापस उठ ना सके। एंड टॉम ली वापस खड़ा भी हो गया, लेकिन बात यह है कि भाई क्या वो जिंदा रहेगा, क्या वो भी मर जाएगा। सो भाई जिन्यूंग जाते जाते कह गया था कि भाई तुम ही सच जानते हो, तुम ही बता सकते हो सच गैब्रियल किम की मौत का। देखो अगर जेम्स ली को उनसे कुछ काम निकलवाना हो तो उन्हें वो जिंदा रखेगा, उन्हें कैद करके रख सकता है वो, ताकि बाहर न जा सके। लेकिन अगर उनसे उसे कोई काम नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली भाई उन्हें भी मरना ही होगा। अब ऐसा नहीं कह रहा वो सही में मर जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि उन्हें कोई और भी बचाने आ जाए, क्योंकि माइलाइट के मेंबर्स ने भाई किंग सिंग्स को तो निपटा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो दिखा ही नहीं भाई। मतलब कभी हम सोच रहे थे इन्हें बचाने आएंगे, एंड मेरे ख्याल से अभी तक ये कुछ टाइम के लिए मिस किम या टॉम ली को भी कह सकते हैं कि होस्टेज बना के रखें। लेकिन ये सब चीजें हमें बहुत टाइम बाद देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी चल रही है प्री जनरेशन आर्क, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर से शायद देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे गैब्रियल किम की फाइट शिनगन से, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, और क्या पता जो इस टाइम पे दंगे हो रहे हैं उनके पीछे भी कोई और हो, या मतलब सिंडिकेट और बहुत सारी चीजें। मतलब तुम सोच सकते हो ये आर्क बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी चीजें हैं दिखाने को। एंड अगर ये सब चीजें भी नहीं दिखाते हैं तो जब भी काफी ज्यादा लंबी आर्क तो खींची जाएगी। देखो हम नेक्स्ट चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते प्री जनरेशन के बारे में, क्योंकि हमें बस थोड़ी बहुत हिंट्स दिए गई हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर बहुत प्रेजेंट टाइम के होती तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन प्री जनरेशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें जल्दी वहां पे गैब्रियल किम भी देखने को मिल सकते हैं। अगर वो बिल्कुल शुरुआत से सब चीजें दिखा सकते हैं तो सही में कहानी बहुत लंबी जाएगी। चैप्टर 609 में जिन्यूंग पार्क ने कहा था काश मैं उस दिन उस बंदे को मार देता। मतलब ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में जिन्यूंग पार्क और इलाइट की फाइट हुई हो, क्योंकि भाई जिन्यूंग पार्क मोस्टली सबसे लड़ चुका है, मतलब म्यूजिन से भी वो लड़ा था, क्योंकि वो उसे भी कॉपी कर रहा था गेटाई किम के साथ। ऐसा हो सकता है भाई जिन्यूंग पार्क और इलाइट की फाइट हो नेक्स्ट चैप्टर में। एंड इस चैप्टर में हमें एक मिस किम दिखाई गई थी जिनका नाम योन हो था कुछ। तुम याद हो इलाइट के पास एक फोटो थी जिसमें अपने बीवी और बच्चों के साथ था, लेकिन उसके पीछे जो रेस्टोरेंट था उसका नाम था यून हो रेस्टोरेंट, कुछ ऐसा ही नाम था उसका कुछ। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ, सिर्फ ऐसा हो सकता है कि भाई यून हो भाई लाइट की वाइफ हो, या कुछ और सीन भी हो सकता है इनका, क्योंकि हमें अभी तक भाई लाइट की वाइफ देखने को नहीं मिली, उसकी बेटी देखने को तो मिली है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस मैं ऐसे थ्योरी कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब इन सब चीजों के रिलेटेड हमने जब बात करी ली है तो साथ में बात करते हैं जेम्स ली के पाथ के रिलेटेड भी है। वैसे हमने इसकी बात रिलेटेड काफी सारी बात कर ली है, लेकिन हमें कुछ और हिंट्स भी देखने को मिले इस चैप्टर में। हमें दिखाया गया जेम्स ली के कुछ पाथ रिलेटेड और चीजें, जैसे कि भाई वो रिफ्लेक्ट कर सकता है किसी भी अटैक को। तो हम सोच रहे थे जेम्स ली थोड़े टाइम के लिए उसके लिए टाइम रुक जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक कर सकता है, लेकिन वो अटैक करने के साथ साथ वो अटैक से बच भी सकता है। जब हमने टॉम ली के साथ देखा तो हम सोच रहे थे भाई टॉम ली की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब हमने इसमें देखा तो समझ गए उसका पाथ ही है जो इसमें इंक्लूडेड है। एंड क्या पता सिर्फ शुरुआत हो जेम्स ली के पाथ की, क्या पता इसमें और भी ज्यादा चीजें हों। वैसे भाई जेम्स ली और गेटा किम की फाइट भी काफी ज्यादा जबरदस्त थी, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं इस पे एक कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाऊंगा कि अगर इन दोनों की फाइट हुई तो जीतेगा कौन। अगर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में यस जरूर लिख देना। जब तक के लिए बाय।